हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं 6 ऐसे तरीके जिससे आप 100% अमीर बन जाएंगे। तो हम बिना टाइम गंवाए हुए आप लोगों को इन चीज़ के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ कि आपको धन चाहिए। तो पहला फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 आपको बता देता हूँ कि 5 साल में आपको कितना रुपया चाहिए, इसका आप एक लक्ष्य बना लीजिए, एक गोल बना लीजिए और उस प्रकार से आप उसके ऊपर काम करिए। अगर आपसे 5 साल में अगर नहीं होता है तो आप महीने दिन का बना लीजिए। महीने दिन में आपको कितना चाहिए उसका बना लीजिए, 6 महीने में बना लीजिए, साल भर का बना लीजिए। सो इन चीज़ को बना लेना आपको बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको क्या होता है कि आप 1 साल में नहीं होता है, 6 महीने का गोल बना लीजिए, इतने दिन का गोल बना लीजिए। इन सब चीज़ का बना बना के आप इस तरह से गोल बना बना के आप लक्ष्य, छोटा छोटा लक्ष्य बना बना के अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ये रूल नंबर पहला हो गया। और उसके बाद क्या करना है उसी में है, हर 3 महीने, हर 3 महीने के बाद अपना क्या करना है, पर्सनल वेल्थ ग्रोथ जो होता है, जो आप कमाते हो धन, उसको हर एक 3 महीने के बाद उसको चेक करते रहना है। क्या हम जो सोचे हैं उसके हिसाब से हमारा पूरा हो रहा है या कि नहीं हो रहा है। अब हम चलते हैं दूसरा पॉइंट लेके। दूसरा पॉइंट है कि आज और अभी अपने धन का स्टेटमेंट लिखना होगा। आज और अभी अपने धन का स्टेटमेंट लिखना होगा, यानी कि आपके पास कितना धन है, कितना कैश है, कितना गोल्ड है, कितना सोना है, कितना चांदी है, कितना क्या है नहीं है। इन सब चीज़ को आप एक बार लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए आप अपने बैंक बैलेंस लिख सकते हैं, एफडी के बारे में आप लिख सकते हैं शेयर मार्केट में आप जो इन्वेस्ट कर रखे हैं उसके बारे में लिख सकते हैं, म्यूचुअल फंड है उसके बारे में लिख सकते हैं, एसआईपी करवा रखे हैं इनके बारे में आप लिख सकते हैं। तो उस प्रकार से आप जो प्रीमियम पेड कर रहे हैं उन चीज़ के बारे में भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद इंश्योरेंस वगैरह जो भी है पॉलिसी करवा रखे हो, और करेंट करेंट जो आपके पास प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, भूमि है, उसका वैल्यू कितना है, उन सब चीज़ को भी आप लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया आपका स्टेटमेंट। और उन सब चीज़ को लिखने के बाद आप अपने स्टेटमेंट लिखिए और फिर अपना एक गोल बना के उसके ऊपर आप काम कंटिन्यू करते चले जाइए। अगला मैं आपको बताने वाला हूँ 3 डेवलप पैसिव इनकम सोर्स। तीसरा स्टेप आपका है कि आपको अपने आप में डेवलप करना पड़ेगा पैसिव इनकम का सोर्स। किस तरह से पैसिव इनकम जो होता है काम करता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है। तो पहले नंबर आपका पैसिव इनकम, जो आप काम नहीं भी करोगे तो भी आपको पैसा लेके देगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं पॉइंट नंबर 1, रेंटल प्रॉपर्टी। क्या होता है कि रेंट पे अपना कोई प्रॉपर्टी लगा देता है। जैसे मान लो किसी के पास ज़मीन है और मान लो प्रॉपर्टी है, खाली प्रॉपर्टी है, उसको अगर मान लो वो लगा दिए, तो लगा देने के बाद उसका रेंट जो निकलता है वो हो जाता है उसका पैसिव इनकम। उसी तरह से आपके पास मान लो किराए के मकान लगा दिए, अपना कोई और जगह है उसको आप रेंट पे लगा दिए, तो इन सब चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका पैसिव इनकम का सोर्स, पहला हो गया। दूसरा होगा राइट ई बुक। आप अपना ई बुक एक लिख सकते हो, राइट लिख सकते हो, और इसको जो है सो आप एक प्लेटफॉर्म पे जाके इसको बेच सकते हो, जिससे आपका ये जितना लोग देखेंगे और जितना लोग पढ़ेंगे, इनसे आपका क्या होगा कि रेवेन्यू जनरेट होगा और पैसिव इनकम होते चला जाएगा। तो उसके बाद में आपको बात करता है मोबाइल ऐप। आप मोबाइल ऐप को भी बनाकर और इससे हमेशा के लिए पैसा कमाते रह जाएंगे। जितने लोग यूज करेंगे इन सब चीज़ को होते चला जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको काम करना पड़ेगा। ये भी एक क्या है, पैसिव इनकम हो गया। पैसिव इनकम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे हो गया, यूट्यूब पर काम करना हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, फेसबुक हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग। ये सब क्या होता है, ये सब हम काम एक बार कर देते हैं, उसका जनरेट रेवेन्यू हमेशा कंटिन्यू आते रहता है। सिर्फ एक ही बार उसके ऊपर काम करते हैं। जिस तरह से मैं एक वीडियो बनाकर अभी शूट कर दिया, अगर वीडियो अच्छा चले तो ये कंटिन्यू चलते रहेंगे और इसके बदले में हमें पैसा, क्योंकि हमें एक बार ही तो काम करना पड़ता है। इसी को हम कहते हैं पैसिव इनकम। तो इस तरह से पैसिव इनकम हो गया। अब हम चलते हैं चौथा स्टेप पर, इन्वेस्ट योर ओन एडुकेशन। कहता है कि आप इन्वेस्ट जो है अपने नॉलेज पे आप इन्वेस्ट कीजिए। अपने नॉलेज जो आपके पास है उसके ऊपर आप इन्वेस्ट कीजिए। अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए उस पर इन्वेस्ट कीजिए। डू सम ऑनलाइन कोर्स। कुछ आप ऑनलाइन कोर्स लेकर कोर्स खरीद सकते हैं, जिससे आपके नॉलेज को बढ़ सकता है और लर्निंग होगा तो आपको अर्निंग 100% होगा।
अटेंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, आपको कोई अगर प्रोग्राम बंद होता है तो उसमें आप अटेंड होकर उस पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हो गया रीड गुड बुक्स। आप जो है एक अच्छा बुक पढ़ सकते हैं, जैसे सेल्फ हेल्प हो गया, बिजनेस बुक हो गया। इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे बुक होते हैं जो साइकोलॉजी ऑफ मनी, इन सब चीज़ बुक को आप रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को कि आप लोग पढ़ें और इनके बारे में आप लोग जानकारी लें कि किस तरह से काम होता है और किस तरह से नहीं होता। सो दोस्तों उसके बाद क्या कहता है, कीप असाइड सम टाइम डेली रीड योर वन डेवलपमेंट। क्या कहता है, कुछ ना कुछ समय निकाल कर डेली एक कुछ ना कुछ किताब थोड़ा बहुत पढ़ते रहना है। और इससे क्या होगा कि आपको जो है आपका दिमाग जो है आप जो है शांतिपूर्वक से आगे बढ़ते चलेंगे, आपके अंदर नॉलेज होगा, आपको लर्निंग होगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, जिससे आप आगे होते चले जाएंगे। और क्या कहता है, सम गुड स्किल टू लर्न एंड डेवलप आर सेलिंग। कहता है कुछ चीज़ के बारे में आप जो है सम गुड स्किल, कुछ कुछ स्किल है, कुछ स्किल स्किल और नॉलेज दोनों में अंतर होता है दोस्तों। जैसे मान लो हमें किताब पढ़ने आता है और बार बार पढ़ते पढ़ते एक हम लेखक बन गए, तो इसको ही हम स्किल कहते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से सीख जा, प्रैक्टिस करते 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 लोग उन चीज़ को सीख जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, स्किल कहते हैं। तो ये हो गया स्किल टू लर्न एंड डेवलप आर सेलिंग। कोई कोई कहीं ना कोई फील्ड में आप जो है अपने आप को डेवलप कीजिए, कुछ ना कुछ आप सेल कीजिए, खरीदिए उसको, बेचिए, खरीदिए बेचिए, और इस तरह के काम आप करते रहिए। निगोशिएशन हो गया, नेटवर्किंग हो गया, कम्युनिकेशन के बारे में जानिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग कीजिए, और सक्सेस प्रिंसिपल को बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा, और राइट एटीट्यूड के बारे में आपको भी नॉलेज होगा। तो इन सब चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों लास्ट अब मैं चलता हूँ पाँचवा स्टेप की तरफ। पाँचवा स्टेप आपका है मैनेज लोन एंड क्रिएट क्रेडिट कार्ड। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपका क्रेडिट कार्ड जो है जिससे आप लोन लेते हैं उसको मैनेज करना आप सबसे पहले सीख जाइए। इसमें है कि नेवर टेक पर्सनल लोन, नेवर टेक पर्सनल लोन, कभी भी आप अपने लिए पर्सनल लोन नहीं लें। नेवर टेक लोन फॉर एक्ट लग्जरी अर्निंग और लग्जरी। कहता है कभी भी जो है अब जो है क्रेडिट कार्ड से पर्सनल लोन ना लें, और इससे जो है आप जो है ये काम जो कर रहे हो वो काम क्रेडिट कार्ड से नहीं करो। क्योंकि पर्सनल लोन जो होता है इंसान को कि उनकी लग्जरी चीज़ों को पूरा करने में लगा देता है। लग्जरी चीज़ जैसे कार हो गया, बड़े मोबाइल हो गए, जो महंगे महंगे फ़ोन हैं, ये सब चीज़ हो गए, और और भी कुछ हैं जो उन सब चीज़ पर आप ध्यान नहीं दें और पर्सनल लोन ना लें। पर्सनल लोन लेने से बचें, और क्रेडिट कार्ड जो है उसका यूज करना सही तरीके से यूज करना सीखें। तो ये हो गया। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप खुद कमा के ले सकते हैं, लेकिन आप लोन पर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि लोन लेना अच्छी बात है, लेकिन उसको सही जगह पे इस्तेमाल करना अच्छी बात है। क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेवर टेक शॉर्ट टर्म हाई इंटरेस्ट केस, क्योंकि क्या होता है कि ये रीज़न है कि इन सबका जो है इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है गरीब तबके के लोग क्या करते हैं इन चीज़ को लेकर, और बहुत उनको समस्या आ जाता है, जिससे इंटरेस्ट ज़्यादा लगने लगता है। और महंगाई दर देखिए आप, हर एक साल क्या होता है बढ़ते जा रहा है, हर एक साल 7-8%, 10%, हमारे हिसाब से तो मान लीजिए कि 10% हर एक साल बढ़ता है। क्योंकि जो चीज़ आज के डेट में 10 रुपये मिलते हैं, कि आने वाले अगले साल में वो 20 रुपये 100% मिलता है। तो ये सब चीज़ लोग हम देखो दोस्तों, ये सब चीज़ जो है कि हम अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, क्योंकि इन सब चीज़ को हम देख चुके हैं। उसके बाद आपको मैं बता दे रहा हूँ कि यूज क्रेडिट कार्ड केयरफुली। आप जो क्रेडिट कार्ड का जो यूज कर रहे हो कि सावधानी पूर्वक से कीजिए। और ये इफ़ यू कैन नॉट हैंडल इट, आपको इसको यदि हैंडल करने का तरीका आप जानते हो तो इसको आप यूज कर सकते हो और ले सकते हो। उसके बाद है प्लीज़ अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, अपने आप को जो है इन चीज़ों से सरेंडर कर दीजिए। डोंट बाय ए हाउस टिल यू आर फाइनेंशियली फ्री।
देखो, अगर आपको जो है घर चाहिए, बंगला चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप होम लोन नहीं लीजिए, क्योंकि होम लोन लेने के बाद आपके ऊपर फिर वही हो जाता है, इंटरेस्ट आपको जान मार देता है, उसके बाद महंगाई दर आपको जान मार देता है। तो इन सब चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन इन्फ्लुएंस जो होता है, इन सब दोनों को मिला के देखिए, आप नज़रिया लगा के देखिए, आपको फ़ायदा है या कि नहीं फ़ायदा है। इससे तो आप अच्छा है कि आप किराए के मकान पे रह लो, वो आपके लिए सही है। लेकिन ये होम लोन वगैरह ये सब चीज़ आप नहीं लीजिए। हाँ, लीजिए, आप अपने कमाई करके लीजिए, अपने कैश में लीजिए। जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम, आप फाइनेंस जो है फ्री हो जाते हैं, तब उस समय आप घर खरीद सकते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि महंगाई हर एक साल बढ़ती जा रही है और इनकम इंसान का नहीं बढ़ता है, इनकम थोड़ा कम रह जाता है इस कारण। और लास्ट में आ गया छठा नंबर पॉइंट है आपके लिए कि सेलिब्रेट एंड कंट्रीब्यूशन। क्या करना है दोस्तों, अपने ज़िंदगी में क्या करना है, कुछ टाइम, कुछ समय ऐसा निकालिए जिससे कोई अगर गरीब है उसके लिए, और खुद अपने लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए, शौक के लिए सेलिब्रेशन 10% अपने कमाई का जरूर मौज मस्ती के लिए रख लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आत्मा की शांति होती है। और कुछ काम ऐसे कीजिए हैप्पी, खुश रहिए, और डोंट कंप्रोमाइज योर हेल्थ, और अपने हेल्थ से कंप्रोमाइज नहीं कीजिए, और इसको पूरी तरह से आप खान पान दीजिए, हर चीज़ दीजिए जिससे आपका शरीर भी अच्छा बना रहे और देखने भी आप अच्छे लगो। और डोंट उसके बाद एंड फन इज द पुस्ट ऑफ बीइंग रिच, और अमीरों की तरह आप कुछ मौज मस्ती भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो लेकिन ध्यान रखिए, अपने कमाई का सिर्फ 10% में ही सब कुछ करना है, उससे ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि उससे ऊपर जाएंगे तो फिर हमारा पीछे से लग सकता है, क्या, तो चोरी लग सकता है, मतलब कर्जा अपने ऊपर हो सकता है, जिससे क्या होगा, जिससे हमारे ऊपर क्या होगा कि इसका इंटरेस्ट जो होता है ये बढ़ जाएगा। जब इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो हमारा फिर हाल तो वही हो जाएगा फिर। तो इन सब चीज़ को भी थोड़ा थोड़ा ध्यान करके रखना होता है। आगे हम चलते हैं, कीप असाइड 15% ऑफ योर इनकम एवरी मोमेंट टू सेलिब्रेट। देखिए, कम से कम आप क्या कीजिए, 5% अपने धन का, अपने इनकम का 5% क्या करना है, इनकम किसी किसी मंथ में कोई सेलिब्रेट को कुछ सेलिब्रेट करने के लिए, कुछ त्यौहार पर्व पे आप कपड़े वगैरह जो भी है उसके ऊपर आप खर्च कर दिए, कुछ और है उसके ऊपर आप खर्च कर दिए। अपने 5% इनकम अपना जो है निकाल निकाल के आप रखते जाइए इनकम का, ये नहीं कि हर एक महीना नहीं। कहने का मतलब ये है कि 5% अपना एक महीने की इनकम में से 5% आप निकाल कर उसको एक जगह पर सुरक्षित रख लीजिए, और रखते जाइए। और जब भी कोई फेस्टिवल आवे, कोई त्यौहार आवे, कोई सेलिब्रेट का दिन आए, कोई त्यौहार आए, तो उसके ऊपर आप उसको खर्च कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, गिविंग बैक इज क्रिटिकल टू बीइंग रिच, गिव 5% ऑफ योर मंथली इनकम बैक टू सोसाइटी। और क्या कहते हैं, कुछ पैसे जो है अपने सोसाइटी में, अपने समाज में इन लोगों, ऐसे लोगों को दीजिए जिससे हमारा समाज आगे बढ़े। जैसे कोई स्कूल कॉलेज वगैरह कुछ भी संस्था ऐसा बन रहा है जिससे हमारा समाज, हमारी तरक्की में जाते हैं, और उन गरीब लोगों को दीजिए जिनको खाने के लिए कुछ नहीं है। उनके बारे में भी आप लोग सोचिए, क्योंकि उनके बारे में सोचने के लिए भगवान हम लोगों को भी बनाया है और इस धरती पे दिया है। तो अगर भगवान हमको देने के लिए बनाया है, तो हम क्यों ना अपने कुछ ना कुछ, अपने जितना भी हो सके हम उसको सेवा का मौका दे सके। सो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के कारण ही आगे बढ़ेंगे।
तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।